जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 54 श्लोक। भागवत गीता बहुत अच्छी चल रही है, इसको आप सुनते जाइए, मुक्ति भी पा जाओगे, मोक्ष भी पा जाओगे और रहने का तरीका भी सीखोगे। भगवान को कैसे प्राप्त करना है ये भी आपको पता चलेगा। पिछले उसमें ही बताया, कल ही बताया, ना मैं वेदों से, ना मैं तप से, ना मैं दान से, इन चीज़ों से नहीं मिलता हूँ अर्जुन। फिर कैसे मिलता हूँ? पूरा सुनते जाइए, तभी आपको पता चलेगा कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे, क्या करना चाहिए। क्या सबकी इच्छा होती है ना भगवान के दर्शन करने की, और जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। डेली एक श्लोक बोल रहे हैं हम, सुनिए। बोले, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। क्या अर्थ है इसका? सुनिए। बोले, हे परंतप अर्जुन। देखिए अर्जुन के कितने अच्छे संबोधन हैं। कृष्ण भगवान के अर्जुन के प्रति कितने अच्छे संबोधन हैं। तप माना तेज वाला, परं तप, तप माना तेज वाला। अर्जुन क्षत्रिय थे, उसके अंदर क्षत्रिय का तेज था। क्षत्रिय तो जोश में रहते हैं। दूसरा तेज था किसका? संग का। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे। ज्ञानी पुरुष के साथ रहने से एक आध्यात्मिक तेज आता है। कहते हैं जो 25 वर्ष तक इस ज्ञान में आ गया, सत्संग में आ गया, सुनिए पूरा, 25 वर्ष तक इस ज्ञान में आ गया, सत्संग में आ गया, जिसने सही मायने से श्रवण किया, सही मायने में श्रवण किया, गुरु का संग किया, उसके अंदर भी वैसा गुण आ जाता है। कैसा? गुरु जैसा। और उसने तो भगवान का संग किया था, और गुरु कौन है? भगवान ही है, पूर्ण भगवान ही है। तो हमारा संग भी होना चाहिए गुरु के साथ, तभी वो तेज आ जाता है। अर्जुन को इस समय स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वे इतने वर्ष कृष्ण के संग रहे, तो संग रहने से वो सत्य स्वरूप हो गया। अर्जुन भी उनके संग रहने से आध्यात्मिकता उनके भीतर स्वतः चली गई, लानी नहीं पड़ती, स्वतः आ जाती है। संग का रंग हो जाता है ना। आपने देखा होगा, अभी किसी के जुएं हो जाती है सिर में, छोटे बच्चों के सिर में काली काली जुएं होती हैं। वृद्ध जिनके वाइट सफ़ेद हैं, सफ़ेद बाल हैं, उनके वाइट जू हो जाती हैं। हरे पालक को देखिए, कीड़ा हरा ही मिलेगा, उसमें गोभी में कीड़ा हरा ही मिलेगा, वाइट नहीं मिलता है। संग का रंग हो जाता है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी रंग चढ़ जाएगा जब हम गुरु का जितना संग करेंगे। संग का बहुत महत्व होता है, इसलिए कहते हैं गुरु का संग करिए। गुरु एक मिरर है। कैसे? सुनिए। मिरर क्या होता है? जब आप मिरर देखते हैं तो आपको अपनी कमियां, दाग, धब्बे सब नजर आते हैं। भाई कहीं से हमारा कॉलर टेढ़ा हो रहा है, अंदर जा रहा है, तब हम सीधा करते हैं, क्योंकि मिरर है सामने। मिरर में देख के अपने को ठीक करते हैं। हमारे बाल खराब हो रहे हैं तो बालों को सही करते हैं। तो ये है संग का रंग। आपके अंदर अज्ञानता है, उसे आप ठीक करते हैं। गुरु के साथ रहते हैं, ज्ञानी पुरुष के साथ रहते हैं, तो हमारी जो अज्ञानता है वो भी हट जाती है। पता चलता है ना, अरे गुरु को देखो कैसा कोई बोल के गया, वो फिर भी शांत स्वरूप में बैठे हैं, और हम तो क्रोध कर देते हैं जरा जरा सी बातों पर। तो ये होता है संग का रंग। हमारी अज्ञानता भी चली जाती है। कुछ कमी है, कुछ गलत है, दिख रहा है तो लगेगा मैं यहाँ गलत हूँ। गुरु आपका विवेक जागृत करता है। बिन सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपको गलत सही की पहचान होती है, और जब आपके जीवन में सत्यता आएगी तो मलिनता स्वयं खत्म हो जाएगी। उसके लिए स्थान ही नहीं रहेगा। तब आपके भीतर का तेज प्रकट हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा। शीशा तो साफ ही है, ये है ही आत्मिक स्वरूप। भाई आप सब आत्मिक स्वरूप हैं। शीशा तो पहले ही साफ है। कभी कभी उस पर धूल मिट्टी आ जाती है, पर ये विकार रूपी मैल हमारे भीतर आ जाते हैं। हमारे ऊपर ये धूल आ जाती है, फिर ये मलिन दिखने लगता है। शीशा मैला होता है तो क्या करते हैं? कपड़ा लेकर साफ कर देते हैं। ये संग की महिमा है। खुद कृष्ण कह रहे हैं, क्षत्रिय तेज के साथ आध्यात्मिकता तेज भी अर्जुन में आया। क्षत्रिय तेज के साथ आध्यात्मिकता का तेज भी अर्जुन में आया। वो संग से आया। हम कितना संग गुरु का करते हैं, देखिए अपने आप को। खाली ये नहीं कि हम 1 घंटा सत्संग सुन रहे हैं, बैठ गए, संग हो गया, ये नहीं है। बाकी के घंटे हम कहाँ बिता रहे हैं? बाकी के 24 घंटे क्या कर रहे हैं? हमारे विचारों में कौन आ रहा है, ये देखना है। आप बोलेंगे हमने तो रोज 1 घंटा सत्संग सुना। जाकर बैठते हैं, 1 घंटा सत्संग में ही बैठ जाते हैं, गुरु के पास बैठते हैं। आपके कितने घंटे माया में जाते हैं? कितने घंटे आप गुरु के साथ रहते हैं? इसमें भी गुरु के साथ रहते रहते आप माया में चले जाते हो। बैठे गुरु के पास हैं पर मन माया में पड़ा है। देखिए अपने अपने आप को। ये तो आप ही को पता चलेगा। ये कॉपी चेक करनी तो सभी को आ गई है। अब आपकी जुड़न संसार से है या माया में रहती है? परमात्मा से कितनी रहती है ये देखिए। भले ही आप कहीं भी बैठे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन जुड़न परमात्मा से होनी चाहिए। ये बाहर का भी संग हो और भीतर का भी संग हो। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तो है ध्यावे। ऐसे रहिए। ये लाइनें बहुत अच्छी हैं। जब करना बाहर से नहीं, जब से मैं नहीं मिलता, कल ही बताया है। तप से मैं नहीं मिलता, दान से मैं नहीं मिलता, यज्ञ से मैं नहीं मिलता, कल बताया ना। फिर मिलते कैसे हैं भगवान? सुनिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से तो अहंकार हो जाता है। जाप, जपा जाप, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, ये होना चाहिए। सब जापों का ये बाप है, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। ये जो जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये तो भगवान के साथ एक सौदा कर रहे हैं। आगे सुनिए, सुनते जाइए, पता चलेगा कैसे सौदा कर रहे हैं। तप मैं हूँ, वो जाना। हम परमात्मा को अलग करके तप करते हैं। ये नहीं सोचते तब भी मैं ही हूँ। परमात्मा अलग, मैं अलग। परमात्मा को अलग करके जान रहे हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। इसमें अहंकार पुष्ट हो रहा है। यज्ञ तप करके क्या होता है? सुनिए। मैंने इतना तप किया, अब तू मुझे मिल। मैंने इतने व्रत किए, अब तू मुझे मिल। मैंने 16 सोमवार किए, अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। तेरे व्रत किए मैंने। भोलेनाथ से कहेंगे, किसी भी देवी देवता की पूजा व्रत तप करिए, कहीं ना कहीं कोई इच्छा अंदर में होती है, तभी आप तप करते हो, व्रत करते हो। देखिए अपने अपने आप को, यज्ञ करते हो। यदि आपके अंदर ये भावना होगी तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब में विलीनता हो जाए, मैं बचे ही ना, भगवान के साथ सौदा नहीं करिए। भगवान के साथ सौदा नहीं करिए। सौदेबाजी करते हैं। मैंने तो इतने तप किए, मैंने तो इतना यज्ञ किया, अब तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे भगवान। अहंकार से परमात्मा नहीं मिलता। जप के साथ जप कर रहे हो तो जप के साथ मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार होता है। यानी जप अलग और हम अलग हैं भगवान से।
अनन्य मतलब एक हो जाना, अन्य ना रहे, दूसरा ना रहे। अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप से मैं प्रत्यक्ष दिखता हूँ। जब अन्य ना रहे, जब और मैं एक हो जाए, विलीन हो जाए, तब मैं मिलता हूँ। आप तप कर रहे हैं तो आप अलग हैं, तपस्या कर रहे हैं, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। है तो परमात्मा, उसमें भी परमात्मा है, बुरा नहीं है। जप में भी मैं हूँ, बताया है। सारे श्रेष्ठ उन्होंने बताए थे अभी पिछले उसमें अध्यायों में। सारी विभूतियों में मैं ही हूँ, श्रेष्ठ विभूतियों में। जब से मैं मिलता हूँ, जब के साथ जब एकाकार हो जाएंगे तो मिलूंगा, ये भी बोला है भगवान ने। और यदि अहंकार से करेंगे कि मैं कर रहा हूँ तो नहीं मिलेंगे भगवान। इसलिए अनन्य भक्ति से मैं शीघ्र मिलता हूँ अर्जुन। ये भक्ति होनी चाहिए, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब जो विभक्त नहीं हो। भक्ति वाले के अंदर अहंकार नहीं होता। भक्ति में अहंकार की विलीनता हो जाती है। भक्ति में अहंकार की विलीनता सहज है। इसलिए 3 मार्ग बोले, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। इसमें भक्ति मार्ग सबसे सहज और सरल मार्ग है। अहंकार को कहीं स्थान ही नहीं मिलता। इसमें अहंकार को स्थान नहीं मिलता। इसमें आपके भीतर की विलीनता खुद ब खुद हो जाती है। फिर अहंकार को स्थान मिलने का सवाल ही नहीं होता है। अहंकार ही नहीं, क्योंकि अहंकार ही बड़ी रुकावट है परमात्मा और अपने बीच में। क्योंकि हम जब जप तप करते हैं तो अहंकार आता है। मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने जप किए, मैंने इतनी मालाएं फेरी, ये अहंकार पुष्ट हो जाता है। भक्ति में मीरा गुम होती चली गई तो भगवान के दर्शन हो गए। ये अनन्यता में क्या होता है, अन्य ना बचे। प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ, भगवान कह रहे हैं। अनन्य भक्ति शर्त पहले दे दी, अनन्य भक्ति से मिलता हूँ मैं, ये शर्त दी है भगवान ने। शर्त है भगवान की, उसमें लगेगा परमात्मा प्रत्यक्ष हो गया, माना तो ही मोई अंतर नहीं। इधर जरा नजरें झुकाई, देख ली तस्वीर अपने यार की, परमात्मा की। अब अंतर ही नहीं है। ये जो चतुर्भुज रूप दिखाया, औरों को तो नहीं दिखाया, ये सिर्फ अर्जुन को ही दिखाया, क्योंकि उसके अंदर भक्ति थी। भक्त अपने भक्ति से प्रकट कर लेता है भगवान को। जैसे भगवान को देखना चाहे वैसा देख लेता है। भगवान की मूर्तियां देखिए, सब अलग अलग हैं, हर जगह हर शहरों में अलग अलग हैं। साउथ में काले काले भगवान हैं, नॉर्थ में गोरे गोरे सुंदर सुंदर भगवान हैं, जापानीज में नाक चपटी है, चाइनीज में भी नाक चपटी है, छोटी छोटी सी आंखें हैं। देखिए, वो तो है ही, चाहे आप कैसे ही बना दीजिए, भगवान तो है ही है। भक्ति से आप प्रकट करते हैं। अर्जुन की कल्पना में था, देखने की आकांक्षा थी कि चतुर्भुज रूप देखने की उसकी इच्छा थी, मैं चतुर्भुज रूप देखूं। आपके जैसे जैसे भाव होंगे परमात्मा वैसे वैसे ही आपको दिखता है। जैसा आपका भाव होगा, कोई भगवान को पिता स्वरूप देखता है, कोई भगवान को पति स्वरूप देखता है, कोई भगवान को माँ स्वरूप देखता है। यशोदा ने तो बेटे के रूप में देखा, अर्जुन ने सखा के रूप में देखा, राधा ने प्रेमी के रूप में देखा। जैसे जैसे माना वैसे ही वैसी भगवान प्रकट हो जाता है। इस समय अर्जुन के अंदर माँ का भाव आ रहा है। आपके भी भाव समय समय पर बदलते रहते हैं। ये भाव की अजीब महिमा है। परमात्मा तो भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही सार है। भाव भक्ति से ही उत्पन्न होता है।
हम सोचें भाव हमारे अंदर आ जाए, जबरदस्ती आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मैं भाव ला रहा हूँ। ला पाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं आता है। तब भी मैं की उपस्थिति हो जाएगी। जहाँ मैं है वहाँ भगवान नहीं है। अपने को बिल्कुल गुम करना होगा। और सबसे बड़ी रुकावट यही है मैं की। आप जो भी कुछ करेंगे, भक्ति, पूजा, पाठ, तप, यज्ञ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर अहंकार पनपता जाता है, निर्मित होता जाता है, बनता जाता है, पनपता जाता है। पर अहंकार से मैं नहीं मिलता। एक राजा था, बहुत पूजा पाठ करता था, भक्ति भाव वाला था, दान पुण्य भी करता था, नाम भी हो गया था, दान पुण्य करता था। राजा बहुत अच्छा था, भगवान की भक्ति बहुत करता था। उसी के राज्य में एक सेठ था, वो भी बहुत पैसे वाला था, पर मजाल है किसी को 1 रुपया भी दान कर दे। धन इकट्ठा करता रहता था, धन इकट्ठा करने का शौक था। किसी तरीके से अमीर बन जाऊं, सबसे ज़्यादा धनाढ्य बन जाऊं मैं, ये था। दूसरों को सताकर परेशान करके भी धन इकट्ठा करता था। खूब धन इकट्ठा किया उसने, राज्य में सबसे बड़ा धनी सेठ हो गया। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। सम्राट तो यही कहता था मैं बहुत अच्छा हूँ। वो पूजा पाठ करता था, वो और कुछ नहीं करता था। इधर सेठ ने सब कमा लिया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया। जैसे समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, एक दिन सेठ के अंदर विचार उठा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना धन इकट्ठा करके दूसरों को सता सता कर मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरे जीवन का क्या होगा? मैंने जीवन भर क्या किया? दूसरों को सताकर धन इकट्ठा किया। उसके अंदर तो अब ग्लानि होने लगी। ठगी करके मैंने धन इकट्ठा किया, बहुत ग्लानि से भर गया। अब परेशान। पास में एक संत रहते थे, गया संत के पास। संत को सारी बातें मन की बताई कि भाई मैंने ऐसे ऐसे धन इकट्ठा किया है, मार पीट कर धन इकट्ठा किया है, सता सता कर धन इकट्ठा किया है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ग्लानि हो रही है। क्या करूं? किससे मेरा मन शांत होगा? क्योंकि जब हम कोई काम गलत करते हैं तो आपका मन कचोटता है, परेशान करता है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। गुरु ने कहा तुझे ग्लानि हो रही है तो जा, सारा धन वापस जिनको सताया बांटिया, उन सबको दिया। कह रहा सारा दे आऊं? हाँ, सारा दे के आ जा। क्योंकि ग्लानि से भरा था। जल्दी जल्दी उसने पूरा धन सब में बांट दिया, सब बांट दिया। खाली हो गया, क्योंकि गुरु से कहा था कि मैं अपने मन को शांत कैसे करूं। ग्लानि से भरा हुआ था। बांट आया और बड़ा इठलाता इतराता हुआ आ रहा है, मैंने तो सब दे दिया, मैंने तो सब दे दिया धन। बड़ा इतरा रहा है। गुरु को तो अहंकार दूर से ही नजर आ जाता है। देने का अहंकार और ज़्यादा होता है भाई। जब हम कोई चीज़ दे के आते हैं तो अहंकार और पुष्ट होता है। बांट आया, छोड़ आया। त्याग का अहंकार था, सर नाच रहा था त्याग। गुरु ने देख लिया, बड़ा इतराता हुआ आया। गुरु ने झट से दरवाजा ही बंद कर लिया। अब दरवाजा बंद कर लिया, बाहर से आवाज़ दे रहा है, गुरुजी दरवाज़ा खोलिए। खटखटा रहा है, गुरुजी दरवाज़ा तो खोलो। नहीं खोला। अब देखिए, अब तो कितना अपमान हो रहा है। उसके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया गुरु ने। अब तो और अपमान लग रहा है। कहाँ सोच रहा था गुरु मेरी आव भगत करेगा, फूलों की माला पहनाएगा, भाई मैं सारा धन बांट आया, कितनी इज्जत करेगा मेरी जो है गुरु। भाई आपने जो कुछ कहा था मैं सब दे आया हूँ, बांट आया हूँ। अंदर से गुरु ने खूब गालियाँ दी, अंदर से भाग यहाँ से, काहे के लिए आया यहाँ पे, यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, जा यहाँ से। उससे कहा अब तो सोचो ये कैसा गुरु है, सोचने में पड़ गया। सोच रहा है ये गुरु कैसे हैं, ऐसे भी गुरु होते हैं। मैंने तो सोचा था गुरु मेरी इज्जत करेंगे, आप भगत करेंगे, अपने गले से लगाएंगे, मुझे कुर्सी पे बैठाएंगे, पर ये तो कह रहे हैं भाग यहाँ से। जब वो उल्टे पैर
लौट गया वहाँ से तो उसका अहंकार क्षीण होने लगा। सोचा ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं क्या सोच रहा था, गुरु से भी मान इज्जत चाह रहा था। यदि आपके भीतर मान की, सम्मान की भी इच्छा है, वो भी आपको परमात्मा से दूर करती है। कहते हैं जाते जाते जब उसके अंदर ये एहसास हुआ तो भीतर वाला उसका शांत हो गया। मैं करने वाला कहाँ हूँ, उसको जो मैं का अस्तित्व था वो धीरे धीरे विलीन हो गया। उसकी जो मैं का अस्तित्व था वो धीरे धीरे विलीन हो गया और शांत होकर बैठ गया। उसके अंदर की ग्लानि भी खत्म हो गई, क्योंकि जो धन लिया था सारा बांट दिया, ग्लानि भी खत्म हो गई। अहंकार हमने छोड़ा या पकड़ा, दोनों परेशान करते हैं। अहंकार को छोड़ोगे तो भी परेशान करेगा, पकड़ोगे तो भी परेशान करेगा। पहले पकड़े हुए था, धन लिया था तो परेशान कर रहा था, अब छोड़ा तो भी परेशान कर रहा था। भाई मेरी मान सम्मान हो, जो अपमान हुआ तो अहंकार भी हट गया। अपमान हुआ उसका, संत ने किया तो वो अहंकार भी हट गया, क्योंकि मैं का अहंकार ही परमात्मा से दूरी कराता है। जब उसका अहंकार गलित हुआ फिर परमात्मा से एकाकार हो गया और फिर तो बताओ आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। गुरु का कार्य क्या है? वो आपको परमात्मा से मिलाकर एक करता है। अब वो हथकंडे क्या अपनाता है वो उसकी मर्जी। गुरु की प्रेम से भी कर सकता है और डंडा मार के भी आपको सुधार सकता है। गुरु आपकी कमी को बर्दाश्त नहीं करता। बोल रहे हैं चतुर्भुज रूप वाला, प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। भगवान कह रहे हैं उस सेठ का एक ही भाव हो गया, अब वो नहीं रहा। एक ही भाव क्या है ही परमात्मा। ये जो हम अपना अस्तित्व बनाकर बैठते हैं ये ही अज्ञान है। मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? सबका यही क्वेश्चन होता है, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ? लेकिन है ये एक ही है। ये नहीं कि काला भगवान, गोरा भगवान, तेरा भगवान, मेरा भगवान। भगवान तो एक ही है। राम तो अयोध्या के भगवान है। सब कहते हैं राम कौन है? अयोध्या के भगवान है। कृष्ण वृंदावन के भगवान हैं। आप भी अलग अलग बनाकर बैठते हैं। मेरे गुरु ये हैं, तुम्हारे गुरु वो हैं। गुरु भी पूर्ण भगवान हैं। भगवान को भी अपने अपने अलग बना लिए। मुरली वाला, धनुष बाण वाला, चतुर्भुज वाला है तो एक ही, अन्य नहीं है। अनन्य भक्ति द्वारा मैं मिलता हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अनन्य मतलब दूसरा नहीं है। दो में द्वंद्व है और द्वंद्व ही संसार है। संसार मिथ्या है पर हम उसको बनाकर चल रहे हैं। दिख तो रहा है, संसार दिख तो रहा है सबको। परेशानी तो यही, संसार तो दिख रहा है, कैसे कहीं मिथ्या है। ये सब ज्ञान से समझ आता है, बिना ज्ञान के ये बातें समझ नहीं आती। और गीता इतनी अच्छी चल रही है कि कोई पूजा पाठ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हर एक में भगवान देखना आ जाता है। शांति ही शांति है, मुक्ति ही मुक्ति है, मोक्ष ही मोक्ष है। न मोक्ष पाने की आवश्यकता, न मुक्ति पाने की आवश्यकता। पता चल जाता है मैं रह ही रहा हूँ भगवानों के साथ। है ही मेरे इर्द गिर्द सब भगवान, मुझ में भी भगवान, सामने भी भगवान, चारों तरफ भगवान है। गीता हमें बहुत अच्छी हमारी रहनी करती है, हमारे विचारों को बदलती है। रोज सुनते जाइए आप। सब यही तो कहते हैं, दिख तो रहा है बेटा, दिख तो रहा है, पति दिख तो रहा है, ऐसा चल रहा है, वो वैसा चल रहा है। द्वैत दूसरा दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहा। द्वैत में सब दिखेंगे। भक्ति दो से शुरू होती है पर धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे विलीनता। ये मार्ग एक होने के लिए, भक्ति का मार्ग एक होने के लिए ही है। जैसे नदी चलती चलती आखिर में सागर में जाकर मिल जाती है, विलीन हो जाती है। शुरू में हमें दो दिखेंगे,
भक्ति भी करेंगी तो अभी भगवान अलग दिखेगा, मैं अलग दिखूंगा, क्योंकि भक्ति हम भगवान की कर रहे हैं तो अलग अलग हैं। पर कब एक हो जाएंगे, गीता सुनते 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 एक हो जाएंगे, एकाकार हो जाएगा, एक ही भाव रह जाएगा। शुरू में हमें दो दिख रहे हैं, भगवान और मैं हूँ, पर धीरे धीरे वो एक ही भाव रह जाए, दूजा भाव ना हो। भक्ति शून्यता की ओर ले जाती है हमें। फिर जब मैं कुछ भी नहीं तो सब कुछ हूँ। ये खेल अनोखा न जाने कोई, ऐसा अनुभव होगा। भक्ति में बहुत सरलता है। आप मिटाएंगे तो निशान, आप यदि आप मिटाएंगे किसी चीज़ को, भाई मेरे में ये कमियाँ हैं, मिटा दूँ तो निशान रह जाएंगे। लेकिन यदि हम विलीन ही हो गए भगवान में तो कोई निशान नहीं रहेगा। नमक की डली मिल गई पानी में तो रहेगी नहीं खुद को, फिर पानी और नमक, पानी 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 हो गया। हम समुद्र को जान रहे हैं, जानना चाहते हैं कितना दूर तक है, कितनी गहराई है, जानना चाहते हैं। ज्ञानी सारा समय जो ज्ञान में होते हैं वे जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। जो ज्ञान में बैठे हैं वो सारा समय जानने का प्रयत्न करते रहते हैं, इसलिए दूरी बनी रहती है। पूजा कर लूँ, इतनी पूजा करूँ, इतनी माला फेरूँ, इतने यज्ञ करूँ, तो दूरी बनी हुई है। भक्ति में, प्रेम में डूब जाओ तो दूरी खत्म। जब हम पानी में, समुद्र में डूब गए तो समुद्र में एकाकार हो गए। एक संत बोलता था, डूब मरो डूब मरो डूब मरो। तुम लोग क्या, सब लोग क्या कहते थे जो सुनते थे, अरे ये संत कैसा है, संत तो आशीर्वाद देते हैं, ये कहता है डूब मरो डूब मरो डूब मरो। भाई ये कैसा संत है? संत तो उबारने के लिए होते हैं या डुबाने के लिए होते हैं। ये तो उल्टा है, डूब मरो डूब मरो डूब मरो। पर धीरे से बोलता था, डूब मरो प्रेम के दरिया में डूब मरो। प्रेम के दरिया में कहाँ डूबना है? प्रेम में डूबना है। आप अपने को क्यों नहीं प्रेम से लबालब करते हो? जरूरी नहीं कि गोपियाँ सुंदर थीं कि या मीरा सुंदर थी। भक्तों में क्या होता है, परमात्मा का अक्स आ जाता है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। जब आप उस पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो कैसी अलौकिकता आपके अंदर आएगी, देखिए अपने आप को। वही परंतप, वही अलौकिकता आज अर्जुन के भीतर भी है। तभी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हे परंतप। भक्ति उसकी प्रगाढ़ हो रही है। चतुर्भुज देखना चाह रहा है, चतुर्भुज दिखा भी दिया। बोला तुम्हारे ही भाव से दिखाया ये मैंने चतुर्भुज। मैं हूँ नहीं ऐसा वैसे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं वैसे ऐसा नहीं हूँ, पर तेरा भाव है इसलिए मैंने चतुर्भुज धारण कर लिया। आप अपनी कल्पना से बना लेते हैं भगवान को। कोई लड्डू गोपाल को पसंद करता है, कोई मुरली वाले को पसंद करता है, और कोई धनुष बाण धारी को पसंद करता है। देखिए भाव है, पर कहाँ हम डूब पाते हैं? भाव है पर हम क्या डूब पाते हैं भक्ति में इतना? देखिए अपने अपने आप को। गंगा गोमुख से चलते चलते गंगा सागर तक जाती है। अथक परिश्रम होता है। आपने कितनी दूरी बना रखी है अभी भगवान से, पर उत्पत्ति तो उसी से हुई है। हमारी भगवान से उत्पत्ति हुई है। सागर से ही नदी की उत्पत्ति हुई है। भाप बना, पर्वत पर पहुंचा, बादलों पर पहुंचा, फिर जाकर सागर में मिल गया पानी। जहाँ से उत्पत्ति हुई वहीं विलीनता हुई। सब परमात्मा से ही हुए हैं हम। वहीं डूब जाइए। आनंद बहुत है डूबने में भी। शक्य बोल रहे हैं, हमारा अस्तित्व ना बचे। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आनंद वाली स्थिति है, भाव आ जाता है। अन्यता, जो एक भाव में आ जाते हैं, अनन्यता, उनके लिए प्रकट हो जाता हूँ। अनन्यता, अन्य कोई है ही नहीं, उनके लिए मैं प्रकट हो जाता हूँ। दूरियां नहीं होनी चाहिए। भक्ति में अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। ज्ञान का अहंकार था उद्धव को, तो गोपियों के पास भेजा था।
भगवान श्री कृष्ण ने। भक्ति से अहंकार जाता है। गोपियां सारे समय कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थीं। गोपी नहीं बची थी, वो बची थी क्या? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सिर्फ कृष्ण रूप हो गई थी। कृष्ण कृष्ण रह जाए। अर्जुन के अंदर भी भक्ति थी, तो उसके रोए रोए से कृष्ण 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 निकल रहा था। वो खेमे में सो रहे थे, जबकि अर्जुन कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही थी। सबने बोला, कृष्ण को कौन पुकार रहा है? कृष्ण तो यहाँ है, बुला कौन रहा है कृष्ण को? देखने गए, अर्जुन के खेमे से आवाज आ रही थी। गए, जाकर देखा तो अर्जुन तो सो रहे हैं, पर उनके मुख से आवाज नहीं आ रही थी, वो सो रहे थे, पर रोए रोए से आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये है भक्ति। है ऐसी भक्ति आपके भीतर? नहीं भी है, कोई बात नहीं, करिए। कृष्ण तो आपके बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं, अंदर ही हैं, नजर आएंगे। एक याद तो तेरी बनी रहे, याद में खाली वही रह जाए और कोई नहीं। बस भगवान की भी ईर्ष्या है ये। याद करें, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका होता है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ठीक, और तीसरा कोई आ जाए, लड़की कहे नहीं मैं तो उससे प्यार करती हूँ, तो वो फिर प्रेमी उसको प्यार नहीं करेगा, छोड़ देगा, भैया जा तू उसके पास ही जा। ऐसे ही हमारा भगवान है प्रेमी। यदि हम किसी और से करेंगे तो उसको भी ईर्ष्या हो जाती है, वो कहता है बस मुझे कर। तो ऐसे डूबना है, याद में डूब सकते हैं, यादों में खो जाते हैं ना, ऐसे भक्ति होती है। जीवन आपका रुक जाएगा उसके साथ, वरना तो बड़ी लंबी डगर है। प्रेम की डगर बड़ी अच्छी है। प्रेम की डगर बड़ी अच्छी है। बाहर से हम दर्शन करने जाते हैं, वो स्थूल दर्शन है, पर धीरे धीरे हमें भीतर लाना है, ये सूक्ष्म दर्शन है। भले वो चतुर्भुज रूप देख रहे हैं, पर अब कृष्ण कह रहे हैं सूक्ष्मता में आइए। वो चतुर्भुज रूप में भी गुम हो जाना है। स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। अभी पहले चतुर्भुज रूप में आइए, पहले चतुर्भुज रूप में आइए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, पहले मंदिर की पूजा करिए, जब तब भी बुरे नहीं बताए। ये स्टेप बाय स्टेप भगवान के दर्शन बताए हैं। उसे एकाकार हो जाना चाहिए भगवान के साथ। इसलिए कहते हैं भक्ति का साधन सबसे श्रेष्ठ है। आनंद भी है इसमें, सुलभ भी है, ये सरल भी है, और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भी है। भक्ति मार्ग इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।